कुछ बात करते हैं फ्रॉड और फ्रॉडस्टर्स की और उनकी जो काविशें हैं लोगों को लूटने की, वो भरपूर जारी और सारी हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फ़ोन कॉल के ज़रिए फ्रॉड के वाक़यात बढ़ रहे हैं और फ्रॉड करने वाले इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए नित नए तरीके जो है वो ईजाद कर लेते हैं। अब हाल ही में एक नया तरीका जो है वो सामने आया है जिसे सिम स्वैप फ्रॉड कहा जा रहा है और इसमें कॉल करने वाला कोई जवाज़ गढ़कर आपको एक बटन प्रेस करने का कहता है और इस बटन के दबाते ही आपका मोबाइल हैक हो जाता है। फिर वो आपके मोबाइल के अंदर घुस के आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो सारा अखज़ कर लेता है। एक तरह से उसके सारे जो भी कोड्स वगैरह हैं वो सारे अपने पास हासिल कर लेता है और फिर आपका करता है वो बैंक अकाउंट खाली। अब ये किस तरह से होता है, इसमें क्या तरीक़ाकार है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन है जो वो कॉल करके पूछते हैं, इस पर हम बात करेंगे और इससे बचना कैसे है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्लीज़ बताइए कि ये जो मामला है सिम स्वैप का, ये क्या होता है और कैसे इसके ज़रिए फ्रॉड होता है? देखिए, फ्रॉड के तो बहुत सारे ये नए से नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसमें ये होता है कि दो तीन तरह से ये करते हैं कि आपको कॉल करते हैं और आपको आपका नंबर जो होता है इस पे सुई करते हैं। क्या इसको एक टर्म यूज़ होती है कि सिम क्लोनिंग भी यूज़ की जाती है कि किसी की भी सिम जो है वो वही सेम नंबर जो है वो उसको क्लोन कर लिया जाता है और दूसरा स्पूफ भी कर लेते हैं कि कॉलर आईडी स्पूफिंग, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए कॉलर आईडी स्पूफिंग यूज़ करते हैं कि किसी का भी नंबर जो यूज़ करके बैंक से डाटा लेना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेना है, वो ले लिया जाता है। या आजकल जो तरीकाकार है वो ये है कि जो यूज़र होता है बेसिकली यूज़र से ही डाटा ले लिया जाता है, उसी को कॉल करते हैं और उसी का बैंक की डिटेल सिंपली, जैसे कि किसी के नाम है, उसका फादर नेम है, उसका CNIC है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, सिस्टम में इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि जहाँ से वो लोग जो है वो डाटा ले लेते हैं। जैसे वेरेसिस है, वेरेसिस जो है वो ये जो आपका इजी पैसा या मोबी कैश या इस तरह के जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनके पास अवेलेबल होता है। उनके थ्रू ये डाटा लेने के बाद और उनको कॉल करते हैं कि आपका ये नाम है, आपकी वल्दियत ये है, यहाँ पे आपका एड्रेस है, फर्दर डिटेल आपकी चाहिए। तो समहाउ ये नंबर ले लेते हैं उनसे, उनके बैंक का नंबर ले लेते हैं या उनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कोड उन्हीं से, उनकी सिम के ऊपर जो कोड जाता है ट्रांजैक्शन का, वो कोड उन्हीं से ले लेते हैं कॉल करके और उसके बाद ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ है बताने वाली कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ अपनी जगह पे, लेकिन यूज़र महफूज कैसे रह सकता है, लोगों का पैसा उनके पास से लूटा ना जाए, ये किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। वो एक ही तरीका है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आपको कोई कॉल आए, वो अपने आप को बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताए, वो अपने आप को लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बताए। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके साथ वेरीफाई नहीं करनी और अगर आपकी सिम के ऊपर कोड आ गया है, वो कोड आपने उनके साथ शेयर नहीं करना। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इस तरह के कितने केसेस ऐसे हैं जो कि गुज़िश्ता चंद महीनों में आप लोगों की तरफ आए हैं और पकड़े गए हों? अवैस भाई, 2019 के बाद से फाइनेंशियल फ्रॉड जो है, जिसको आप ऑनलाइन कह सकते हैं या बैंकिंग फ्रॉड कह सकते हैं, वो मैसिव लेवल पे इंक्रीज हुआ है। और ये कोरोना के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज थी। एक ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान के अंदर जो साइबर क्राइम है इसकी रेशो सोशल मीडिया की ज़्यादा थी, यानी हरासमेंट और उस हवाले से। लेकिन 2019 के बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से राइज हुआ है। ये 30-40% ओवरऑल यानी ये हुआ क्राइम, जो फाइनेंशियल क्राइम है, और इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए। पूरे के पूरे गैंग्स हैं जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं। आपको कॉल आ जाती है कि जी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए, आपको कॉल आ जाती है। आजकल एक और चीज़ हो रही है कि आपका भतीजा, भांजा या बेटा हमने पकड़ा हुआ है, पुलिस की वायरलेस पीछे चल रही होती है और वो आप डर के कोई इस तरह का हीनियस क्राइम बताते हैं, गैर इखलाकी सा,
कि वो लड़की के केस में या असले के केस में वो बंदा पकड़ा हुआ है, तो आप डर के उसको पैसे भेज देते हैं। ये बहुत सारे मैटर्स रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल। एक चीज और जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है, जिसका विक्टिम जो है वो बनते हैं लोग अच्छे लेवल के कॉल आती है और वो शो करता है कि मैं बाहर से कॉल कर रहा हूं, इंटरनेशनल नंबर से आपको कॉल आएगी, आपको बड़ा बेतकल्लुफ होके आपको दोस्ती के अंदाज में, यार तुमने मुझे पहचाना नहीं है, आप अल्टीमेटली आप कह देते हो यार फलां बात कर रहे हो, वो कहता है जी हाँ वही बोल रहा हूं यार, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, मेरे भतीजे भांजे को चाहिए तो 2-3 लाख उसको दे देना। तो वो आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो बेसिकली ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो फेक स्क्रीनशॉट होता है और आपको वो आगे से किसी के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर करवा लाता है, दोस्त बनके आप इस तरह से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ये 2 तरीके जो हैं आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं पैसे ट्रांसफर करने के और फ्रॉड के। एक और तरीका भी है, इंस्टाग्राम पे जो आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि भाई मेरी ये कंपनी है, आप मेरे साथ एडवर्टीजमेंट का कुछ कर लें, हम उसको शेयर कर लेते हैं और मैं आपको अकाउंट में, अच्छा, और आपका एतमाद हासिल करने के लिए वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं, जिसके बारे में वो ये बताते हैं आपको कि आप मुझे बैंक अकाउंट नंबर दे दें, हम कोलैबोरेट कर लेंगे और आप मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अपने पेज पे या उस पर लगाएं और आपके अकाउंट में मैं पहले से पैसे भिजवा देता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है कि कुछ बैंक अकाउंट नंबर्स उनको दे दिए और उधर से वो पैसों का मामला जो है वो उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई। अब सिर्फ किसी को बैंक अकाउंट नंबर देने से फ्रॉड हो जाता है, ये किस तरह होता है, ये क्या चीज़ है? जी, बैंक अकाउंट नंबर सिर्फ देने से फ्रॉड नहीं हो सकता, उसमें यह होता है कि वो फिर उस अकाउंट की समहाउ डिटेल्स, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उस बैंक अकाउंट के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन करते हैं और उस बंदे के पास उसका कोड जाता है। वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब सिम पे कोड जाता है, जब IBFT लगाते हैं, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर जब आमतौर पे वो करते हैं, जब पैसे निकालते हैं, वो कोड जाता है, उसको कॉल करते हैं कि यार मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहा था, कोई बच्चा कॉल करता है या कोई खातून कॉल करती है कि मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहा था तो वो कोड गलती से आपके पास आ गया। वो बंदा व्हाट्सएप का कोड समझ के उनको भेज देता है कि यार इनका है, या वो कहता है कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को ट्रांजैक्शन कर रहा था, पैसे भेजने की, आपके पास गलती से कोड आ गया, वो उसकी वजह से कोड उसको, यानी डिफरेंट वो तरीकों से वो उसको ट्रैप करते हैं बेसिकली उस बंदे को जिसके अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं। तो वो या खाना खा रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ, उसूल ये है कि ट्रैप नहीं होना है, डेटा नहीं देना, कुछ नहीं बताना। देखें, सबसे जरूरी चीज इसके अंदर ये होती है कि आपको मोबाइल के ऊपर कॉल आती है, आपके फैमिली की इंफॉर्मेशन कोई पूछता है, वो कहता है जी मैं फलां इदारे से बात कर रहा हूं, मैं मर्दमशुमारी का आजकल बड़ा आ रहा है जी, मर्दमशुमारी का डिपार्टमेंट है वो हो रही है, कहीं से भी कॉल आए, आपने फोन के ऊपर अपनी फैमिली का डाटा या अपने बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं देनी। इवन बहुत सारे लोगों को यह कहा गया कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है, तो आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, हम FBI से बात कर रहे हैं, वेरिफिकेशन करवाएं, तो वो बंदा डर के दे देता है बहुत सारे। और इसमें ज्यादातर जो लोग जो इसका विक्टिम हुए वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो शरीफ लोग जो बेचारे जो 2+2 वाली जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, ज्यादातर वो होते हैं। और ये मैसिव, ये जो नंबर होता है, फोन नंबर जो आ रहा होता है जिससे हमारे पास ये फ्रॉड हो रहा होता है, वो ट्रेस नहीं कर सकते, वो पकड़े नहीं जा सकते? बिल्कुल पकड़े जाते हैं जी, वो फेक नाम पे नंबर होता है। इवन आपका थंब इंप्रेशन, हमने इस तरह के गैंग्स भी साइबर क्राइम विंग ने पकड़े कि जो थंब इंप्रेशन बनाते हैं उसको इससे सिलिकॉन से। अब आप ये देखें कि जिसका थंब इंप्रेशन लगा है उसके नाम की सिम भी एक्टिव हुई हुई है। खैर सिस्टम अब PTA ने चेंज कर दिया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सिम एक्टिव होती है फेक नाम पे, उस पे जाते हैं, उससे आगे चलते हैं। ये टाइम लेता है वहां तक पहुंचने में जो एक्चुअल फ्रॉडस्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप उनको पकड़ लेते हैं फिर वही चीज है कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन का प्रॉब्लम है। इस पे भी हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है कि आप जब आपके हाथ आ जाए तो फिर उस पे लेजिस्लेशन, उसको कानून का इस तरह का होना चाहिए कि वो एटलीस्ट वो वापस ना आए, वो अगले दिन बेल आउट भी हो सकते हैं। हमारे पास कवानीन जो है उनको सख्त करना चाहिए, इस हवाले सजा हो। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बिल्कुल, इकबाल साहब मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग। 2 चीजें हैं। नंबर 1 कि
पहला उसूल तो ये है कि कभी भी कोई डेटा किसी को नहीं देना, इसके आगे तो आप बस कुछ सोचे ही ना। अच्छा, वो ये भी कहते हैं आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, फला चीज कर दो ब्लॉक हो जाएगी, कोई आप मसला उनको नहीं। कहें आप मेरा ब्लॉक कर दें, कर दो, करें। कोई डेटा नहीं देना। और नंबर 2, ये जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं ये कौन है? पाकिस्तानी है ना, इसराइली तो नहीं है ना। फिर हम कहते हैं कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं अशराफिया वो करप्ट हैं और ये है और वो है। तो हम सब जो है जब ऐसी हरकतें करेंगे, अभी तो खैर जिस तरफ मईशत जा रही है छोड़ें। तो ये फ्रॉड और ये चोरियां हमारी चकारियां हरकतें जो और हैं वो भी ऐसे ही हैं। खुदा न खास्ता बढ़ने का इम्कान है।